नाज़रीन सुबह बखैर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में डॉलर मईशत ये वो यही चक्कर यही रोना, हर साल रोना होता है पाकिस्तान का। ये कौन सा नया रोना है, ये तो हम तो हर साल सुनते आए हैं। डॉलर का मसला गया है पाकिस्तान को, वह हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें हर माह डॉलर भेजते हैं। डॉलर जाता किधर है? आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ की तजर्बाकार हुकूमत में बड़ा ही तजर्बाकार हमारा वज़ीर दाखिला था चौधरी निसार। उस दौर में अयान अली एक पकड़ी गई थी टॉप मॉडल, आजकल भी टॉप मॉडल ख़बरों में हैं वैसे कई। तो उसके परस से $5 लाख बरामद हुए थे। कितने? $5 लाख, जो वो दुबई लेके जा रही थी। और जब उसके ऊपर केस चला तो जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसी साल उसने 43 फेरे लगाए थे। कितने? 43 फेरे। आगे खुद ज़रब तकसीम कर ले में एक फेरे में वो कितना ले जाती थी। और जिस बेचारे इंस्पेक्टर ने पकड़ा था वो बेचारा कब्रों में पड़ा है इस वक्त, उसके बच्चे यतीम हो गए हैं। अगर उसी केस को टेस्ट के इनको डॉलरों की इतनी फ़िक्र होती ना, मुईशत की इतनी फ़िक्र होती है, जो हमारे बोलने के ऊपर भी पाबंदी लगाने वाले हैं कि मुईशत का लफ्ज़ जो बोलेगा उसको भी अंदर करेंगे, इनको इतनी डॉलरों की फ़िक्र होती जो उस केस को टेस्ट केस बना देती हमारी जो हुकूमत थी उस वक्त की। आज तक भी वो अयान अली जेल में पड़ी होती तो किसी की जुर्त ना होती डॉलर चोरी करके ले जाती। ये टॉप मॉडल हैं या ये जो अशराफिया है या ये चोर है, ये कहते हैं अफ़गानिस्तान डॉलर चला गया। अफ़गानिस्तान वाले पागल हैं? 260-70 रुपये का भर के आपका डॉलर ख़रीद के रखें। उनके पास 260-70 रुपये पर डॉलर के किधर से आ गए? ये खुद ही चोरी करके ले जाते हैं। और पाकिस्तान में 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ अवाम तो वो है जिसने आज तक डॉलर को हाथ में पकड़ के नहीं देखा। मुझ समेत डॉलर होता कैसा है? इन्होंने खाने होते हैं। डॉलरों की ज़रूरत उनको है जिनके बच्चों ने डॉलरों में पढ़ना है, जिनकी बेगमों ने डॉलरों में शॉपिंग करनी है, जिनके बच्चों ने डॉलरों के साथ ही वो पिज़्ज़े बर्गर खाने हैं, उनको डॉलरों की ज़रूरत है। इसलिए इनको दिवालिया होने का डर होता है कि दिवालिया हो गया तो डॉलर आने बंद हो जाएंगे, हम बाहर बच्चों को कैसे भेजेंगे, बाहर बच्चों को खर्चा कैसे किन में भेजेंगे, चोरी कैसे करेंगे, जो रोज़ डॉलर चोरी करने की आदत पड़ी हुई है पाकिस्तानियों। जब तक चोरी नहीं रुकेगी डॉलर आपका मजबूत कहाँ से आएगा? वो एक बंदा सारा दिन कमाए, शाम को उसके घर से चोरी हो जाए तो वो किधर जाए? वो कितना भी कमा ले, ये मुल्क खुशहाल कैसे हो सकता है? वो घर कैसे खुशहाल हो सकता है? आप मुझे बताएं। सबसे पहले चोरी रोकने पड़ेगी। जो हमारे साबका सिपा सलार थे जो कह के गए थे, इमरान खान को कहते थे नहीं नहीं मुआशरत संभालो, चोरी चोरी इत्साब को छोड़ो। और जब तक चोरी नहीं रोकोगे, इत्साब नहीं करोगे, डॉलर पाकिस्तानी रुपया कैसे मुस्तहकम हो सकता है? और 5-5 हज़ार के लोगों ने गोदाम भरे हुए हैं नोटों के। इस नोट को बंद करो, इनको कहो लेके आए बैंक में जमा करें, पता लगे किसके पास कितने नोट हैं। इन्हीं रुपयों से चोरी के हराम के पैसे से ये डॉलर खरीदते हैं। जो 200 वाला डॉलर है ये 250 का खरीद लेते हैं। जो 5 लाख का एकड़ है वो 50 लाख का खरीद लेते हैं। इन्होंने चीज़ें महंगे की हैं जिनके पास हराम का पैसा है। और बाकी जो बेचारी 21.5 करोड़ आवाम है 22 में से, वो तो बिजली का बिल अदा करने से कासर है। वो तो 240-50 रुपये 50 ये जो प्याज है वो खरीदने को वो उन्होंने आजकल हंडिया में डालना छोड़ दिया, बल्कि काम नहीं किया, छोड़ दिया है कि यार नहीं है तो किधर से डालें। इनका डॉलरों से पेट नहीं भरता। 1980 में जब ये मियाँ नवाज शरीफ और ये बेनज़ीर इकट्ठे ही आए हैं जरदारी, जब ये आए हैं तो पाकिस्तान पे 1 रुपया भी बैरूनी कर्जा नहीं था, 1 डॉलर भी। 130 अरब डॉलर जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है ना, वो इधर से हर साल रेगुलरली चोरी हो के बाहर गया है। अल्लाह के बंदो, इधर तो पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके जहाज़ जिनकी गाड़ियाँ चेक ही नहीं होती, वो जिधर से मर्जी जाएं, जितने मर्जी बीच में लोड करके ले जाएं। ओ ये अयान अली का जिस बेचारे ने वो बैग चेक किया था उसकी हालत आपने नहीं देखी क्या हुई है? इंस्पेक्टर एजाज था, कस्टम इंस्पेक्टर, उसका पता करें उसके साथ क्या हुआ। मार दिया बेचारा, कत्ल हो गया था। किसी की जुर्रत है और कोई कस्टम वाला किसी का बैग चेक करेगा उस दिन के बाद? ये पाकिस्तानी अवाम, ये जो रोज़ का रोना है, ये डॉलरों का, ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक डॉलर की चोरी ना रुके। आप जितने मर्जी कमा के लाएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तानी बेचारे 14-14 घंटे काम करते हैं, तो शॉप्स खुली रखते हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, वो सारी कमाई करके शाम को घर में ला के रख देते हैं। वो जितनी लाते हैं वो रात को चोरी हो जाए, अगले दिन फिर। तो यही पाकिस्तान का हाल है। जितनी कमाई हो रही है, जितने बाहर से डॉलर आ रहे हैं, जितना ओवरसीज़ भेज रहा है, जितने कर्जे ले रहे हैं, वो चोरी हो जाता है। तो फिर यही हाल होना है जो हो रहा है। सबसे पहले एहतसाब चोरों के ख़िलाफ़ सख्त कानून साजी करनी पड़ेगी, डॉलर के चोरों के ख़िलाफ़ भी, और ये जो
پاکستانی روپیہ چور، یہ کرپشن اور رشوت، اس کے اوپر جب تک کنٹرول نہیں ہوگا تھلے ہی جاؤں گا، اور نیچے جائے گا اور نیچے جائے گا، دیکھ لینا آپ۔ کیونکہ جب تک بیماری کے اوپر ہی آپ کنٹرول نہیں کرو گے، بیماری تو بڑھتی جائے گی۔ بیماری کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ 12 ارب ڈالر تو ہر سال آپ نے سود دینا ہوتا ہے قرضوں کا، ماشاءاللہ۔ سود، نیا قرضہ نام بھی لیں تو کب تک ایسے ہی چلائیں گے یہ ملک؟ کب تک؟ زرعی ملک ہے، کھانا پینا اپنا ہے، تو پھر بھی اتنا قرضہ چڑھ رہا ہے کیوں؟ لولے لنگڑے ہیں یہ حکمران، ان کو قرضے لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ کبھی اس ملک کے، کبھی دوست ملک، کبھی دشمن ملک، کبھی یہودیوں کے ملک، کبھی لادین چائنا کے ملک مانگنے جاتے ہیں۔ شرم تو آتی نہیں ان کو، ایک مسلمان خوددار قوم ہو کے، مسلمان ہو کے، تو ہر سال کاسا اٹھایا ہوتا ہے جہاز پہ، چلے جی کیا جی یہ ایٹمی طاقت زرعی ملک کے سربراہان آ رہے ہیں، سپہ سالار آ رہے ہیں، کیا نہیں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں یار، غصہ کریں یا نہ کریں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہر سال جاتے ہیں، ابھی بھی جائیں گے، ورنہ گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر ڈالر خزانے میں پڑا نہ ہوا تو چوری کیسے کریں گے جی؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ شوگر مل مافیا جو عمران خان ہے، اس کی چینی ایکسپورٹ نہیں 3 سال ہونے دی، 3.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دی کس نے؟ جن کی ملیں ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں۔ اب یہ پچھلے سال والی چینی جو 200 روپے من گنا خریدا تھا انہوں نے، وہ چینی وہ باہر بھیجیں گے۔ ابھی جو 300 والا گنا خریدا ہے یہ ہمیں مہنگا کر کے بیچیں گے، کہیں گے نہیں ہم تو گنا ہی مہنگا خریدا ہے۔ وہ پچھلے والی بھی تو ہمارے گنے سے بنی ہے نا، ہماری سبسڈی والی گیس سے بنی ہے نا، وہ کیوں نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہو؟ وہ ہمیں کھلاؤ، ہمیں بیچو۔ نئی والی مہنگی جو ہے یہ اگر زیادہ ہے تو ایکسپورٹ کر دو۔ 3 سال کبھی چینی کا کرائسس نہیں آیا جب سے عمران خان ہے، 1 روپیہ بھی قیمت نہیں بڑھی پورے سال میں، صرف اس وجہ سے کہ ملک میں وافر مقدار پڑی ہوتی تھی، ایکسپورٹ نہیں کرنے کی اجازت دیتا تھا، نہیں بڑھتا۔ اب اگلے سال لکھ لیں میری بات، اگلے سال لکھ لیں اگست ستمبر میں آپ کو چینی پھر وہی لائنوں میں لگیں گے، سفارشیں کروا کے ملے گی، کیونکہ 3.5 لاکھ ٹن تو ابھی ایکسپورٹ کر دی ہے، ابھی اور بھی اجازت دیں گے جب تک ان کی حکومت ہے، کیونکہ حکومت بھی اپنی ہے، شوگر ملیں بھی اپنی ہیں۔ وام جائے پہاڑ میں، وام کا کیا ہے؟ میڈیا کا کیا ہے؟ 10 میڈیا ان کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ 20 ان کے حق میں بات کرنے والے ہیں، 10 مہنگائی کے رونے والے ہیں تو 20 مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنے والی ہے عوام۔ ان کو بیچاروں کو کیا ہے؟ وہ مال لگاتے ہیں، سب کو خرید لیتے ہیں، عوام بھی، میڈیا بھی، ہر شے ان کے گن گاتے پھر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔